बारिश के मौसम में 5 फ्री के काम बकरियों को बीमार नहीं होने देगी। जानना चाहते हैं? देखिए पूरा वीडियो। किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों नमस्कार। जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल को इतना प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। किसान मित्रों, बारिश के मौसम में कुछ विशेष प्रबंध अगर आपने नहीं किए हैं तो बकरियों को नहीं बचा पाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मानसून शुरू हो गया है और विशेष काम बकरियों के लिए करना है। कारण क्या था कि बकरियों की इम्यूनिटी बढ़ा के रखें, दूसरे नंबर पर प्रॉपर वैक्सीन करवाएं और तीसरे नंबर पर की बात जो थी अच्छी दवा से डिवॉर्मिंग करवा दीजिएगा। ये तीनों काम करना है। आपने बारिश के मौसम में पहले आपने कंप्लीट कर लिया होगा। अब बारिश आ गई है तो बारिश आने की ऐसी कौन सी मैनेजमेंट है जो करके कंप्लीट स्वस्थ रखा जा सकता है। ये मैनेजमेंट करने पड़ेंगे, अदरवाइज इस बहुत बड़ा नुकसान आपको होने वाला है। तो आपको जब भी बारिश आए तो बकरियों को ज़्यादा समय तक गीला ना करें। मेरा कहना है कि आप बिल्कुल भी गीला ना करें, आप बिल्कुल भी गीला ना होने दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बकरियां गीली होती है तो सर्दी जुकाम कई प्रकार के इन्फेक्शन होगी ही होगी। इसीलिए गीले में ना रखें, ना ही गीला होने दें। आप मान लीजिए थोड़ी सी आपका बाड़ा गीला है, वो भी नुकसान करेगा। वो नुकसान करेगा खूरों पर कई प्रकार के इन्फेक्शन हो जाएंगे। आप मान के चलिए खूरों की बीच की जो कोमल जगह है वहाँ इन्फेक्शन होगा, तय है। इन्फेक्शन होना तय है। कई बार ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो जाते हैं तो कई बार ये इन्फेक्शन फंगल भी हो जाते हैं। इसके बाद ठीक कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। बकरियों में लंगड़ेपन की शिकायत हो जाती है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है, इसके बाद मौत भी हो जाती है। ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी बकरियों को ज़्यादा समय तक गीले में ना रखें। इसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करें तो सूखा चारा। कई भाई क्या करते हैं कि बारिश का मौसम है, बारिश हो गई है और हरा चारा खूब मिल रहा है तो सूखा चारा को स्किप यानी सूखा चारा देना बंद कर देते हैं। आप कभी भी ज़्यादा गीला वाला चारा, ताज़ा उगी हुई घास जो बारिश वाली घास है, ये बकरियों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसीलिए इसको डायरेक्ट खिलाना बिल्कुल भी नहीं खिलाएं। अगर आपने बकरियों को सूखा चारा नहीं खिलाया तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एक बार कम से कम सुबह के समय आप अपनी बकरियों को सूखा चारा खिलाइए, फिर हरा चारा खिलाइए। जब भी आप हरा चारा देते हैं उससे पहले सूखा चारा ज़रूर उन्हें दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप यदि सूखा चारा दे रहे हैं तो क्या सूखे चारे का भंडारण सही कर रखे हैं? भंडारण का मतलब है सूखे चारे को सुरक्षित करना। आपके फार्म पर चारा स्टॉक के क्या प्रबंध है? बारिश हो रही है, ये कभी भी हो जाती है तो आपके लिए सूखा चारा का भंडारण सही स्टोरेज सही करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी गीला हो गया, नमी थोड़ी सी भी नीचे लग आ गई मान लीजिए तो नमी की वजह से फंगल पैदा होते हैं और वो फंगल इस सूखे चारे को खराब कर देते हैं। और सूखा चारा तो है ही है और हमारी बकरियों के लिए वो इतना ज़्यादा नुकसान लेके आते हैं कि बकरियों की जान भी ले लेते हैं।
कारण कि ये जो फंगल होते हैं ये कई प्रकार के टॉक्सिन निकालते हैं। ये टॉक्सिन बकरियों के लिए जानलेवा होते हैं, इसीलिए आप पूरा ध्यान रखिए। सूखा चारा रखना जरूरी है और वो भी सूखा ही रखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि वो नमी का शिकार बन जाए। इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, वरना नुकसान हो सकता है। सूखा चारा जरूरी है इसके आंतों के हेल्थ के लिए, उसके माइक्रोफ्लोरा के लिए, इसके ग्रोथ के लिए और ऑल ओवर कंडीशन में सूखा चारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि हम अगला पॉइंट की बात करें तो फार्म के चारों तरफ जगह जगह पानी का भराव रहेगा तो मक्खी मच्छर इतना परेशान करेगी कि आप खुद कहेंगे कि हम परेशान हो गए, तंग आ गए हैं। और मक्खी मच्छर की वजह से संक्रमण भी आएगा, कई प्रकार की बीमारियां भी होगी वहाँ से। इसीलिए कहा जाता है कि जल भराव जहाँ भी है उसको आप ठीक कीजिए, उसकी निकासी की व्यवस्था कीजिए। मान लीजिए गिल्ली होगी, मैग्निया गिल्ली होगी, तरल का रूप लेगी, इधर से पेशाब मैग्नी मिट्टी साथ में बारिश का पानी, ये चारों मिल करके ऐसा संक्रमण पैदा करेंगे, खतरनाक गैसेस निकालेंगे जो प्रेग्नेंट बकरियों के लिए नुकसानदायक होती है। सभी बकरियां, बच्चे यानी सभी के लिए नुकसानदायक होगी, इसके लिए भी नुकसानदायक होगी। इसीलिए जो मैग्नी है, पेशाब है, पानी है, सब की निकासी की अच्छी व्यवस्था कीजिए। कहीं पर भी कीचड़ वगैरह भराव नहीं होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था आपको आपके तरफ से अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद यदि बात करें अगले पॉइंट की तो वो है, मान लीजिए मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो क्या करें। मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको नीम और सफ़ेदा का धुआं और साथ में कपूर, जी हाँ कपूर अगर आप मिला देते हैं, एक टिकिया या कपूर की ले लीजिए और सफ़ेदा यूकेलिप्टस के पत्ते साथ में नीम के पत्ते धुआं करेंगे। इसके लिए अगर आप ये करते हैं तो बहुत शानदार रहेगा और मक्खी मच्छर जो है वो कंप्लीटली आपके फार्म में दूर रहेगी। ये ऐसे 4 प्रबंध हैं, यानी कि 5 प्रबंध हैं जो बिल्कुल फ्री वाले हैं। आपको ये स्टेप कोई खर्च वाली नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन किसान मित्रों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप करें। इसके अलावा एक समाधान और है, इसे भी यूज करें। लाल दवा और नीम का पानी समय समय पर, जब भी आप अपने फार्म की सफाई करते हैं उस समय लाल दवा और नीम का पानी ले लीजिए और जहां बकरी रहती है, बैठती है, वहां पर छिड़काव कर दीजिए ताकि जो कीटाणु हैं मर जाएं। तो ये कुछ प्रबंध है जो आपको बारिश में करना चाहिए और यदि बारिश के मौसम में ये प्रबंध कर लिए तो 100% आपकी बकरियों को बीमार होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के जानकारी, इस तरह के ज्ञान, इस तरह का समस्या का समाधान हमारे ऑनलाइन चैनल, ऑनलाइन क्लास में हम देते हैं। संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण इलाज के साथ हर तरह का बीमारी पर ज़्यादा फोकस रहता है हमारा, तो ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर आपको डेमो क्लास देखना है तो टेलीग्राम में जाके देख सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए जय हिंद, जय जवाहर, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नई टॉपिक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।